गई, अगर आगे गेहूं की बिजाई हो जाएगी ना, उसका हम खुद धन्यवाद करते हैं। बहुत धन्यवाद करना चाहने से हमारा जो पानी उतर जाएगा आगे हमारे अच्छा रामपाल का गल्ला। हाँ एक रामपाल है, समाधान नहीं है भाई, ठीक है। आखिर में भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हैं, उनका दरखास्त लाई। सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज मैं पहुंचा हूं तालू गांव के अंदर, जो भिवानी का जिले का गांव है। और संत रामपाल जी एक मसीहा बन चुके हैं लोगों के लिए। मसीहा क्यों बन चुके हैं कि पता आपने जो काम एमएलए एमपी और सरकारें नहीं कर पाई, एक संत होते हुए उन्होंने वो काम कर दिया है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इतना उत्साह हो गया कि सरकार से उम्मीदें टूट चुकी थी, लेकिन एक मसीहा बन के एक संत आते हैं, संत रामपाल जी, और जिन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर अपनी जो सेवाएं हैं, जो कह सकते हैं मोटर है, पाइप है, वो दे देकर लोगों का भला कर दिया है। काफी सारे किसान मरने की नौबत पर आ चुके थे, लोगों के मकान गिरने वाले थे, लेकिन संत रामपाल जी ने ऐसा काम कर दिया है जो बड़ी बड़ी सरकारें नहीं कर पाई, केंद्र सरकार नहीं कर पाई, राज्य सरकारें नहीं कर पाई। और जो विधायक हैं, जो एमएलए हैं, जिन्होंने इस जनता ने जो वोट दिया था, तो वो मिलना बंद कर चुके थे। लेकिन एक संत के पास जाते हैं और एक अर्जी बोली जाती है जो लगाते हैं, और तुरंत उस अर्जी पर सुनवाई होती है। ऐसी सुनवाई तो कभी थाने या कोर्ट में नहीं होती जो इनकी होने लग रही है। और पाइप मोटर, आपको एक कील भी नहीं खरीदनी। अगर भाई एक कील खरीद कर आपने सिर्फ वहां पर जाना है और आपकी मिल जाती। आज फिर वही मदद तालू गांव के अंदर पहुंची है। लोगों से बातचीत करूंगा भाई क्या कुछ बातें हैं, लोग कितने खुश हैं। और ये काम अनेक संत होते होने लग रहा है। बाबा रेल, आपने कहा सुनी होगी, बाबा चाहे रेल में चाहे जेल में। बाबा इस टाइम जेल में है, मददें आने लग रही हैं, लोगों के चेहरे पे खुशी है। बड़े बड़े जो सपने हैं किसानों के, वो पूरे होने लग रहे हैं। फसल बिल्कुल खराब हो गया, लेकिन रामपाल जी ने एक बात कही थी, भाई गेहूं बीजनी चाहिए, गेहूं बीजनी चाहिए, ये बात थी। और जो उनके अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, आज भी मदद लेके पहुंचे हैं तालू गांव में। गांव के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। धीरे धीरे ये भीड़ है ना सैकड़ों में हो जाएगी, और गांव के लोगों के अंदर बिल्कुल खुशी है। बातचीत करेंगे भाई साहब, खड़े भाई साहब, क्या नाम है? तालू से हो? अच्छा, अपने गांव में आज फिर मदद पहुंची, कितनी की कुछ मदद पहुंची है? आज इसकी 18,000 पाइप पहुंचे हैं और इसकी 6 मोटरें पहुंची हैं, और जो जितना भी मटेरियल लगेगा इलेक्ट्रिक का, वो सारा माल पहुंचे हैं। बिजली की मतलब डोरी है, बिजली का मोटर है, कोई चीज चाहिए कि वो सारी मौजूद है। पानी आपका सामान उनका तार देंगे। हाँ, तार देंगे, हमें उम्मीद जागी अब। हाँ, इससे पहले कोई उम्मीद नहीं थी। कभी अपने एमएलए साहब से मिले हो? मिलके बार बार जा रही है। कोई मोटर खराब होगी, इन्हें लगा रखे इनके सिस्टम की, वो मोटर नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब फेलियर मानो। हाँ, 7वें महीने की 6 तारीख को यहाँ पर पानी ओवरफ्लो हो चुका था। आज 10वां महीना आ गया, आप देख लो भी 3 महीने हो गए, कोई पानी का समाधान नहीं हुआ। आप जाके देख लो सारा एरिया। कितने एकड़ में पानी आपका क्षेत्र में? 1000 एकड़ में पानी। 1 एकड़ में फसलें बर्बाद, फसलें बिल्कुल खत्म। आगे की अगर उतरेगा तो संभावना होगी। ये रामपाल का सिस्टम आ गया तो संभावना है, नहीं कोई संभावना नहीं। चलो भाई, और भी गांव के लोगों से बातचीत करेंगे। तो किसी उम्मीद से तोड़ रहे तो पानी उतर जाएगा। कौन नहीं बोल रही कीमत है? क्या नाम है भाई साहब? जो सरकार है हमारा मौकफ है, सरकार भी पानी नहीं दर पाई। एक संत आपका सामान देने लग रहा है, कुछ लागे किसा लागे पानी उतर जाए जब गिरा पड़ेगा। पानी तो सामान तो आएगा आपके गाँव में आगे की तो ठीक से। अच्छा, पता नहीं आपको? भाई साहब गाड़ी बाहर खड़ी है, 18,000 बहुत बढ़िया बात है। सरकार ने तो कौन करे ऐसा काम कर, कौन करे भाई? वोट सरकार को राज्य में दिए थे, अलग दिए थे, राज्य में दी थी वोट, तो फिर भी कोई सुनाई नहीं। कोई सुनाई नहीं। और सारे मंत्री आ लिए फिलहाल है, कोई नहीं तानिया। कोई दीपेंद्र आ लिया, कोई जेपी आ लिया, मंत्री का काम है, धर्मवीर मंत्री का, कोई सुनवाई नहीं। स्कूल बंद है सरकारी, बालक पढ़ नहीं सकते, इस तो बुरा हाल के ऊपर है। सारे बंद है, पानी चढ़ रहा है, पढ़ेंगे हुए कुछ हाल ऐसा है, पढ़ेंगे हुए बच्चे ऊपर है, बुरा हाल है। गाँव के अंदर भी पानी घुस चुका है, घुस रहा घर ट्रेड पार्टी इतनी पढ़ेंगे गदागद बुरा हाल है भाई, बुरा हाल है। और पीने पानी को नहीं मड़ा अभी कोई सुविधा नहीं पानी की। सरकार नुए नहीं सोच रही पीने का पानी दे दो, ठीक है, वो भी बीमार होकर मरेंगे। सरकार ने कही थी भी जल बचाओ जीवन बचाओ, ये भी इस जल से इन लोगों को कौन बचाए, वो काम हो रहा है। भाई साहब राम राम। क्या नाम भाई साहब?
अच्छा, गांव में आज आपके रामपाल जी की जो शिष्य अनुयायी है वो मदद लेके पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? बढ़िया भाई, रामपाल महाराज की जय हो। दोनों मानो 6 मोटर 18,000 पाइप, सरकार ने कुछ किया नहीं, तो ये तो महाराज बहुत बढ़िया महाराज है। काम कितनी भलाई का काम करते हैं, क्यों सारे काम की फसल खराब हो गई, दूध बंद हो गई, पीने का पानी नहीं, तो ज्यादा बहुत बड़ा है। सरकार के मतलब कितने दिन पहले कितने दिन में आपकी जो हमारी 4 महीने रामपाल जी के पास मदद के लिए आप कितने दिन पहले गए, कितने दिन में आपकी सुनाई होगी? 10 दिन में 10 दिन में। और सरकार के पास 4 महीने से घूम रहे, 4 महीने से सरकार के पीछे लगे, उन्हें कुछ नहीं। एक संत हो गई, इतनी मदद करने लग रहा है, नॉर्मल है, फिर भी आप ये कुछ करना चाहते हैं? रामपाल खातर तो सारे गाँव में तो चमत्कार सा कर दिया रामपाल ने। इस आज मुँह लग गए कौन था, क्यों भी पूछेंगे कि ये तो काम चल जाए भाई जमींदार का। अंदर बातचीत करेंगे। और आज संत रामपाल जी यहाँ पहुँच गए हैं, उनके अनुयायी लंबे चौड़े काफिले के साथ वो महिलाओं से बातचीत कर रही थी। आप क्या क्या कहना है इन्हीं सब बातों के साथ? मेरे संग मेरे सिद्धों के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद। सरकार ने तरफ तक मदद मिली खूब करेगा। अच्छा, रामपाल का गल्ला एक रामपाल है, संत है, संत और भी बड़े हैं, आपने हरियाणा के बाबे बड़े मशहूर हो, और कोई संत नहीं चलता? पानी उतर के तो जाके क्यों मातृशक्ति और भी है मेरे साथ, गाँव की महिलाएं और जो वहाँ करते हैं रोटी चूल्हा चौका जो महिलाएं करती हैं, इनको पता है घर के अंदर क्या लगता है, क्या कुछ और कहाँ से आता है, इन तो और बातचीत करेंगे। तो क्या कुछ चल रहा मदद करती है सरकार, ये कुछ करना बाबू अच्छा। पानी अभी भी गांव के अंदर पूरा खेतों में अच्छा। आज आपके गांव में कई 18,000 पाइप 6 मोटरें आई हैं, गांव का मतलब कहीं ना कहीं गांव वाले कहना है तो पानी में बहुत मदद मिलेगी, ये कुछ कहना चाहोगे संत के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहने से हमारा जो पानी उतर जाएगा आगे हमारे हम जी जाना। अच्छा, तो मरण की नौबत आ गई, उम्मीद टूटी थी सरकार ने हमारा को मदद नहीं करी, तो हम सरकार की क्या आस करो? ठीक बात है, वो मदद करेगा ना, उससे क्या सुनती होगी ना, यह आमदनी थी, हम क्या कर खर्चा चलाएंगे, हमारी नौकरियाँ ना के नौकरियाँ। हरियाणा के अंदर संत और भी बहुत ज्यादा, और कोई संत नहीं है ऐसा? कोई भी नहीं आया हमारा पानी गाँव का सरपंच ने भी साथ खोल दिया, और तो क्या मंत्री नहीं आ रहा और संत तो आएंगे कैसे? वो तो फिर अगर सरपंच भी नहीं संभाल रहे हमको, तो सरपंच भी नहीं संभाल हमारा, पानी तो चलो भाई बाहर भिवानी में है या फिर कहीं हिसार में है, जो गांव का सरपंच है ना वही नहीं आ रहा भाई, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा वो, और उसको कहते हैं ये काम करो ये करो, कहेंगे सरकार से पैसे नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे वो पैसे हैं? अगर आप खुद खावे हैं, अगर आते हैं पैसे उनके जो उस गली में है
सारी गली बनवा दी। हमारे मकान के पीछे गली फूटी हुई है। हमने कहा कि दीवार में पानी बैठ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार से पैसे नहीं आए। अब क्यों नहीं आए वो पैसे? अगर आगे जाके कहोगे ना तो आएंगे, लेकिन सरकार भी कुछ नहीं कर रही। वो आते हैं पैसे अपने जो उनके आप अपने घर बनावे हैं, कुछ नहीं कर रहा कोई। रामपाल जी ने ये कहा भाई किसानों की गेहूं बिजनी चाहिए किसी भी हालात में, कितना भी खर्चा लगो, आप मेरे से पाइप मांगो, आप मेरे से मोटर मांगो, आप मेरे से डोरिया मांगो। मतलब किसान के लिए इतना कहा भाई एक अंदाता है जो पूरे देश का मतलब पेट भर रहा है और उसको हम भूखा नहीं रहने देंगे। मतलब उसकी जो फसलें जो बचाओगे, क्या कुछ कहना चाहोगे रामपाल जी? उसने तो बहुत बढ़िया काम करा जो जी बढ़िया काम किया उन्होंने। अब एक फसल तो हमारी गई, अगर आगे गेहूं की बिजाई हो जाएगी ना, उसका हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनके साथ हैं हम बिल्कुल। जो आप कह रहे हैं कि वो जेल में बैठे हैं, बाहर वाले ने क्या कर दिया? जेल में बैठे उन्हें तो कुछ कर ही दिया, लेकिन बाहर वाले ने क्या दिया? इससे अच्छा तो सारे जेल में चले जाए ना, वो ठीक है। हाँ जी ताई जी, एक संत है और संतों कभी आपने देखा है अभी कभी ऐसी मदद करते हैं? नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। तालुका में नहीं देखा। हाँ, इस तालुका में नहीं देखा। देखे यो मतलब यो देखा है, यो पानी चढ़ा है, तलवा हुआ है, बढ़िया बात है। सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहोगे संत रामपाल जी के लिए? सरकार ने क्या कुछ कहना चाहोगे? रामपाल जी अब जेल के अंदर है, उसके कामों से कितने खुश हुआ? बहुत खुश शाम तो जब पानी करवाना लग रहा, जब आकर के हमारा बुआरा करवाना लग रहा, हम खुश सा जमा। जब किसानों के लिए मदद करेगा तो हम सरकार से यही कहेंगे कि उनका साथ दे, उनको बाहर निकालो। अगर सरकार हमारे साथ होती तो हम भी सरकार के साथ होते, अगर संत महात्मा हमारे साथ हैं तो हम उनके साथ होंगे। अगर इंसान मरता होगा, अगर डॉक्टर साथ देगा ना तभी उसके साथ हो जाएगा, लेकिन अगर कोई उसको संभालेगा नहीं ना तो उसको कोई नहीं पूछेगा, चाहे वो कोई भी हो। चलो भाई देख सकते हैं, और जो गांव के अंदर मातृ शक्ति है वो भी समझने का यही कहना है। एक संत ने हमारा जो पानी उतार दिया, बड़े खुश हैं। और रामपाल जी ने यही अपील की थी अगर भाई किसान की जो गेहूं वो बिजनी चाहिए, भाई किसी हालत में आपको पाइप चाहिए, मोटर चाहिए, डोरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, लेकिन किसान को दुखी नहीं रहने देंगे, ये कहना। और जो गांव के लोग हैं, जो महिलाएं, उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं खुशी है, और उस खुशी का अंदाजा आप मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। जो सीधी तस्वीर आप तालू गांव से देखने लग रहे हो और अंदर दिखाते भाई बिल्कुल जो पंडाल है, जो भवन है, ये बिल्कुल खचाखच भरा है। लोगों ने जो रामपाल जी के अनुयायी जो शिष्य है उनका जोरदार स्वागत किया और कहा कि रामपाल जी बड़ा अच्छा काम करने लग रहे हैं। उन्होंने कभी जिंदगी में एक ऐसा संत नहीं देखा। भाई संत तो लेते हैं, लेकिन ये जो संत है ना कहीं किसानों की मदद करने लग रहा है। आपका क्या कुछ मानना? आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तालू गांव से सीधी तस्वीर ग्रेटर या न्यूज़ के माध्यम से देखने लग रहे हैं। मैं हूं संजय दोनों, साथ में मेरे साथ संसार मीडिया सहयोगी से जय हिंद, जय रीना, वंदे मातरम। नमस्कार। और आज मैं तालू गांव के अंदर से हूं और आपने बताया भाई आज संत रामपाल जी की जो टीम है वो भी आज दोबारा से तालू गांव के अंदर पहुंचे हैं। लगातार ये गाँव में पहली बार बजट पहुंची और 18,000 पाइप मोटर लेकर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं रामपाल जी ने अवतार देते हैं लोगों के लिए, गाँव वालों के लिए। और दो लाइन का इतना मतलब खुश हो गए इनको देखकर भैया तो हमारी कहीं ना कहीं जो फसल है वो मिल जाएगी। आपने पता भैया जो पिछली फसल है वो पानी की वजह से खराब हो चुकी है और अब किसानों को एक छोटी ही आस रहेगी कि भैया हम गेहूँ बीजे, और वो गेहूँ बीजने के लिए कहीं ना कहीं वो पानी उतारना पड़ेगा। और पानी उतारने के लिए जो MLA MP जो सरकारें वो फेलियर हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी इस चीज़ को काबू नहीं कर सकी। जो हरियाणा के अंदर जो पानी से जो बाढ़ जैसे हालात है, बाढ़ आई नहीं लेकिन बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं हरियाणा के अंदर। मेरे साथ अनुयायी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। भाई नमस्कार, आपकी टीम को नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। बाढ़ क्या होने वाली 4 महीने पहले से पुल डूब गया, सारे खेत डूब गए, सारी फसल बर्बाद होगी। आगे की उम्मीद सारा जाए, कोई समाधान नहीं है बात। ठीक है, आखिर में एक भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हैं, उनका दरखास्त लाई, प्रार्थना लाई, उन्होंने हमारी गाँव की प्रार्थना स्वीकार करी। हम तो तालू गाँव धन्यवाद करते हैं संत रामपाल महाराज का। ईशा संत महात्मा तो धरती पर ना कदे और कदे ना हो, भगवान ना कदे देखा ना मैंने देखा, भगवान देखा तो संत रामपाल महाराज के रूप में देखा। मैं तो खेती को नहीं करता, मैं तो कि मैं और दिहाड़ी पूरा करके बड़े बड़का पाए दूंगा। जब 5 किले जमींदार में क्यों नहीं हुए, फसल बर्बाद हो करेगा रहे। वो तो संत कितनी माता बहन है, सारा गाँव आ रहा था। आज ये सान ने इतनी दुआई देंगी, हे संत राम महाराज जी से। तो ये जो 15 घंटी बजानी कोई आया भाई, किसी ने जवानी की करते सुन ले, बढ़िया रुपया नहीं लगता भाई गाँव में। और कमेटी की जानती है तो सारे आदमी पहले दिन पहले भोजन कर और फिर हमारी प्रार्थना स्वीकार की।
है ईसा महात्मा संत तो ना कदे होया ना कदे होया भगवान का रूप बने तो संत रामपाल महाराज। और ये पाखंडी अंड रामदेव बनी है ये बापर ये कह देते भाई एक नट जुआ दे या 50 लाख का गामती सामान दे दिया, हमारा गांव का MP है उधर जाए 50 लाख का जब कुछ मिला तो भगवान है तो संत रामपाल महाराज है, तालू का मानना है तो संत रामपाल महाराज मानेगा। और कोई पाबंदी नहीं भाई झूठा प्रचार कर कोई नहीं को नाम ले किसी आदमी की नहीं कहते नाम ले तुम्हारा आश्रम में जा दर भगवान का एक रूप हो जो देखता भगवान तो भगवान का रूप में देव तो संत रामपाल महाराज से है हमारा गांव ती दिया। और अब तो पहले सुनिया करते सोशल मीडिया पे अब देव है कि ना देव है आज आखी देख लिया फिर जो काफला नहीं हुआ होगा इंडिया सुशांता। अच्छा देखो हरियाणा के अंदर संत और भी है बहुत बड़े बड़े संत आप जानते भी हाँ, जाना लेकिन यही क्यों देने लग रहे हैं ये बताओ आप असली कारण। भगवान का रूप है भगवान देख है जहाँ देवस है और वो है सरकार के एजेंट मेरी बात मिलने करती बात है वो नथिए माल है इसने माल कोई नहीं हजारों करोड़ रुपए बैठ दे। एक बात बता आज कह गया कहेगी सारी कमेटी ये महाराज के आदेश थे भाई सामान और ले लो और काट दे। जब तूने बता हमारा गांव का MP जब हमारे हालात हैं तो दूसरे गांव में क्यों गे रहे आमीन महाराज आज प्रार्थना करी तो हमारा तो भगवान तालू का तो यो है इवें 2,500 किले पानी चढ़ रहा ये उतर जेंगे बुआ रहा जाएगा तो गांव बच गया गांव जो है दिया भी गांव मरे रहे सुन मेरे तो मेरी बात सुन मेरे तो कि मैं सोपतार के डैडी और भी मैं खेती को नहीं करता ये बेचारे बैठे सारे बुढ़े सारे खेती बैठे हैं इन्हें तो भगवान देखा नहीं सत्य भगवान क्या नाज है तो संत रामपाल महाराज के रूप में देखे आज सच्चाई में भगवान है नित्ता आपने देखा भगवान ने भगवान हो घर बालका रोटी नहीं खा हुए सरकार तो गुजरे ठागी भी यारी अपना है जो धान काटने भी नहीं धान काटने जाना पड़े ये तो भगवान की संत रामपाल महाराज की दया होगी इन गामा पे किसाना पे इन्हें जुआन लग रहा है तो भगवान उतर गया धरती पे भाई। नमस्कार क्या कुछ कहना चाहोगे। यहाँ बड़ा उत्साह है और परेशानी भाई साहब सारे सत्ता चाहिए आगे आश्वासन दिया है हमें पानी निकालते हैं सामान चाहिए लेकिन फसल की बिजाई होनी चाहिए ये पूरा गाँव में खुशी का आज गांव के लोगों से आप मिले हो क्या गांव गाँव के लोग ये बहुत ही खुश हैं क्योंकि आज जो किसान मरा पड़ा है बाढ़ की वजह से तो आज संत रामपाल महाराज ने इनके गाँव में आगे कमेटी के द्वारा इनको मालूम करवा दिया जिससे इनका पानी बाढ़ का पड़ जाएगा और आगे अंतिम इनका ये आज ग्राम इंडियन बहुत खुश है। यही बात जो क्वेश्चन कराया था कि ये संत ये और भी हैं ये क्यों नहीं आ रहे ये गुरु हैं इन गुरुओं ने यानी सारे काम बिगाड़ रखे हैं और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ये सतगुरुदेव है। सतगुरुदेव ने यानी पूरे विश्व का कल्याण करना है कोई भी यानी किसी भी आत्मा को ठेस पहुंचती है ये सारी परमात्मा की है तो इनकी पीड़ा यानी वही तो भगवान होता है जो दुखों को हराने वाला है और सुखों को देने वाला है। आज संत रामपाल जी महाराज आज विश्व के लिए भगवान का रूप बन गए इसलिए आए। देख सकते हैं लगातार आप वीडियो देखने लग रहे हो संत रामपाल जी की गांव में जाकर ये जो अपनी मदद है वो पहुँचाने लग रहे हैं और जेड़ के अंदर भी जो उनका एक ही नारा है एक ही शब्द है एक ही लाइन है एक ही अक्षर है भाई किसानों की जो गेहूं की फसल है वो बिजली चाहिए किसी भी मतलब कोई भी मदद चाहिए कितनी चाहिए। और ख़ास बात ये है कि जो भी मदद आती है ना आपको उसके अंदर एक नील भी नहीं खरीदनी जो मदद है वो बिल्कुल कंप्लीट आती है वो बिजली पानी सब कुछ आपको एक ही जगह मिलेगा। पानी उतारने के लिए मोटर बिजली की तारें जितनी चीज़ होती है सभी मिलेगी। तो आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। सीधी तस्वीर तालू गाँव से देखने लग रहे हो ग्रेट मजदूर संसार मीडिया के माध्यम से मैं हूँ संजय दूर। जय हिंद जय नमस्ते।